by i10. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। भारत के खिलाफ इतनी नफरत ये कौन सा बैरी फैला रहा है? क्या स्मृति ईरानी ने की राहुल गांधी की तारीफ? कौन घबराया? होटल में ऐसे निशान दुश्मन को भी ना दिखे। और पिक ऑफ द डे में बताएंगे सरकारी काम कैसे होते हैं। भारत के खिलाफ विदेशों में नफरत बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई विदेशी भारतीयों को गाली देता रहता है और सोशल मीडिया पर अपने हिस्से की व्यूज और इंगेजमेंट बटोर रहा होता है। इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आए हैं और सबसे बुरी बात यह है कि ये मामले बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर हमें ये बात खूब नज़र आ रही है, लेकिन असल जीवन में कोई इस विषय पर बात करते हुए दिखता नहीं है। लेकिन ये बात तय है, मैं बता रहा हूँ कि एक दिन ये बात जोर से फटेगी ज़रूर। इन दिनों भी एक मामला सोशल मीडिया खासकर एक्स पर खूब चल रहा है। एक तो जब से ट्विटर का नाम बदला है तब से ही बेड़ा गर्क शुरू हुआ है। इसी क्रम में नाम जुड़ गया है बैरी स्टैंटन का। इस यूजर ने इतनी गंदगी फैलाई कि पूरा इंटरनेट ही गंधा गया है। इस यूजर की भारत के लिए नफरती पोस्ट दिखी। प्रोफाइल खोलकर देखा तो मन ही घिना गया। इसकी पोस्ट में सिर्फ भारतीयों के खिलाफ ही रेसिस्ट मीम्स या पोस्ट नहीं बल्कि अफ्रीका के लोगों के खिलाफ भी खूब जहर था। कई ऐसे पोस्ट थे जिसमें यूजर कह रहा था कि हिटलर सही था। कई और ट्वीट से क्लियर है कि इंसान वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करता है। प्रोफाइल में लिखा है कि ये इंसान 5 बच्चों का प्राउड फादर है, स्वतंत्र पत्रकार है, सच बोलने वाला है, फ्री स्पीच का एडवोकेट है और ब्रिटिश देशभक्त है। वैसे तो इस यूजर के कई पोस्ट इस तरह के हैं, मगर सारी बात शुरू हुई जब यूजर ने वन रेस द ह्यूमन रेस यानी एक जाति मानव जाति लिखकर एक तस्वीर अपलोड की। इस पोस्ट में 2 महिलाओं की तस्वीर थी, एक भारतीय महिला और एक विदेशी। इस पोस्ट के जरिए वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत के लोग सुंदर नहीं होते हैं। इस पोस्ट पर भारतीयों ने भी तमाम बातें लिखी। कई लोगों ने इस बात का तर्क से जवाब दिया तो कई लोगों ने जमकर उसको ट्रोल किया। मगर लोगों ने इसे सुनाया तो कई लोग इस यूजर की तारीफ भी करते हुए हमको नजर आ गए। अभी हम सिर्फ आपको उतना ही दिखाएंगे जितना एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि इस यूजर की टाइमलाइन पर ऐसी ऐसी बातें भरी पड़ी हैं जो किसी के दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। एक यूजर ने पोस्ट के विरोध में लिखा कि एक कैजुअल रेसिज्म का नया निम्न स्तर है। एक और यूजर ने लिखा कि वो बूढ़ी लग रही हैं और इसलिए उनके दांत गिर गए हैं और इसलिए उनका चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। मगर क्या तुम इस बात के लिए किसी का मजाक उड़ा रहे हो? कुछ सालों बाद तुम भी ऐसे ही लगोगे, तब तुम्हारा भी एक्स पर कोई मजाक उड़ाएगा। एक यूजर ने कहा कि बैरी ऐसा दोबारा मत करो, तुम गैर यूरोपीय लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है? मैंने क्या किया? जिस पर यूजर जवाब देता है कि हमारे देश से बाहर निकल जाओ और हम ठीक हो जाएंगे। एक तो देश से निकल जाओ, हमारा देश है जैसे तर्क कितने विचित्र हैं। आपके हिसाब से कोई बाहरी आए ही ना। अगर कोई ब्रिटेन का देशभक्त है तो उससे ये भी पूछा जा सकता है कि फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे यहाँ आए, क्योंकि तुम्हारे दादे परदादे तो दूसरे देशों में ही रहे और उन पे कब्जा किया हमेशा। ऐसा नहीं था कि इस यूजर ने बस एक ही पोस्ट ऐसा किया था। बैरी की प्रोफाइल में कई ऐसे पोस्ट थे जो भारत और यहाँ रहने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, जिस कारण इनकी खूब चर्चा भी चली। कई लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट डाले, थ्रेड डाले, बहुत कुछ मचा हुआ है ट्विटर पे। जैसे एक मीम में भारतीयों के खुले में शौच का मजाक उड़ाया गया। हिटलर की एक तस्वीर जिसमें लिखा था वो सही था, इसको भी इस अकाउंट से शेयर किया गया था। एक और मीम शेयर हुआ जिसमें लिखा था कि मुझे भारतीय ना बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया। एक और पोस्ट में लिखा गया कि मैं रेसिस्ट हो सकता हूं, मगर कम से कम मैं और एक रेशियल शब्द तो नहीं हूं। एक पुलिस वाले को गौमूत्र पीते हुए वीडियो लगाकर लिखा कि इन लोगों को क्या समस्या है। किसी व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर बना दिया। उन तस्वीरों को लगाकर लिखा गया कि भारतीय किसी की भी पूजा करेंगे। एक तो मुझको ये बड़ा वाहियात लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति लगा देंगे, माला चढ़ाएंगे, उस पर केक काटेंगे, उनके कारण देखो बाहर वाले मजाक उड़ाते हैं। मतलब ये बात यहाँ पे कहने की नहीं है, लेकिन वो जो फोटो में केक खिलाते रहते हैं उससे वाहियात कुछ भी नहीं हो सकता है। AI से तस्वीर बनाकर लिखा गया
कि भारत के टॉप साइंटिस्ट इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके अलावा एआई के इस्तेमाल से बनाई गई कई सारी तस्वीरें खाने पीने ओढ़ने बिछाने पे भी तंज जैसे खूब पोस्ट थे। जो भी इंसान किसी और को देश छोड़कर जाने को कहता है उसका आधार यही होता है कि सामने वाला हमारे जैसा नहीं है, इसलिए इसे देश ही छोड़ देना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए जहाँ इसके जैसे लोग रहते हों। सुनी सुनी बात लग रही है, मगर इन लोगों को ये क्यों समझ में नहीं आता कि दूसरी सोच और कल्चर वाले लोग भी हो सकते हैं और उन्हें भी इस धरती में रहने का, उस देश में रहने का कानूनी रूप से जितना भी अधिकार है वो अधिकार उतना ही है जितना किसी और को। सोशल मीडिया पर चलता नजर आया स्मृति ईरानी का नाम। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आलोचना मिश्रित स्वर में वो राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आई हैं। कह रही थी उस वीडियो की क्लिप में कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है, उन्हें लगता है कि वो अब सफल हो रहे हैं। अगर वो कास्ट को लेकर बात करते हैं तो इतने साल की राजनीति में पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। वो अब अगर संसद में टी शर्ट पहनते हैं तो वो जानते हैं कि वाइट टी शर्ट में वो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम, वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका कदम भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन अब वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं। और क्लिप यहीं पे जाती है कट। और यहीं से हमें समझ में आता है कि राजनीति में मज़े ही मज़े का सिद्धांत क्या है। जितना मज़ा पॉलिटिकल लोगों को अपने लोगों से अपनी तारीफ सुनने में नहीं आता, उससे ज़्यादा मज़ा आता है विपक्षी से अपनी तारीफ सुनने या अपने नेता की तारीफ सुनने में, भले वो आलोचना युक्त क्यों ना हो, क्योंकि फिर पॉलिटिकल लोग ये कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट तो अंत में प्रूव हो ही गया। भले कोई नेता आपकी 10 साल बुराई करे, विरोध करे, 1 घंटे की इंटरव्यू में 50 मिनट आपकी ही पार्टी की बुराइयां करे, लेकिन वायरल वो एक हिस्सा ही किया जाता है। बढ़िया है, पॉलिटिक्स वालों का काम ही है। वीडियो चला लोग बोले कि स्मृति ईरानी के द्वारा राहुल गांधी के बारे में बोले गए एक एक शब्द का मोल है। आज राहुल गांधी के बारे में भाजपा के बड़े नेता क्या सोचते हैं, ये इस पॉडकास्ट में बोले गए शब्दों से पता लगाया जा सकता है कि आने वाले साल इस भारतीय राजनीति में सिर्फ राहुल गांधी के होने वाले हैं। कुछ को चिंता हुई, बोले स्मृति ईरानी जी को क्या हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। किसी ने जोड़ा, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर टिप्पणी करते हुए उनकी नीतियों और नेतृत्व की शैली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में स्थिरता और स्पष्टता की कमी है और उनका दृष्टिकोण देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। किसी ने ताना मारा कि स्मृति ईरानी को घर बैठकर सुधार रही है। यह समझ मोदी जी और अमित शाह को भी आनी चाहिए वक्त रहते। किसी ने अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है जैसी बात लिखी, तो कोई बोला श्रीमती स्मृति ईरानी ने प्रशंसा नहीं की है, बस ये कहा है कि राहुल गांधी जी की राजनीति में चेंज आया है, मतलब वो जाति का कार्ड खुलकर खेल रहे हैं। कृत दास इस क्लिप को घुमा रहे हैं ये कहकर कि पुराने दुश्मन प्रशंसक बन गए, नए चाहिए। बॉबी शेरावत अकाउंट पर हरीश चंद नाम के एक यूजर हैं इंस्टा पर, द ट्रैवल फीट नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पर, मतलब जाहिर है खूब घूमते होंगे। घूमने वाले इंसान को होटलों में भी खूब रुकना पड़ता है, होटलों में भांति भांति के दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद आप कहेंगे ऐसा दृश्य दुश्मन को भी देखने को ना मिले। इसलिए नहीं कि जो दिखा वो खतरनाक था या भूत प्रेत का चक्कर था या क्या ही था, दिखे इसलिए नहीं क्योंकि दिखा तो इंसान यही सोचते हुए बाकी की उम्र अपनी काटेगा कि ऐसा संभव कैसे हुआ था, ऐसा क्या देखा इन्होंने। खुद देखिए, खुद जानिए। 40 लाख लोग 6 दिन में ये वीडियो देख चुके हैं। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये मैं बेड पे चढ़ा, ये शीशा है और ये शीशे पे यहाँ पर पैर के निशान है, वो भी इतना बड़ा। सबसे बड़ी बात है कि ये पैर के निशान उल्टे हैं। ये पैर का निशान है और ये पैर का निशान है कहाँ पे, आप ये देखो कितना ऊपर है और ये, उल्टा। हाँ ये यहाँ पे खड़ा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये बेड है, ये गेट है, ये गेट है और पैर का निशान यहाँ पे कहाँ से आ गया, वो भी उल्टा पैर का निशान। ये पैर का निशान यहाँ पे हमने अभी देखा, बिल्कुल यार समझ में नहीं आ रही है आया कैसे। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। कुलदीप बघेल नाम की यूजर है। इंस्टा प्रोफाइल के अनुसार राजस्व विभाग मध्य प्रदेश में काम करते हैं। पदनाम में पटवारी पटेल लेखपाल लिखा है। माने समझ सकते हैं कि सरकारी कामों की बढ़िया पकड़ होगी इनकी। अब ऐसा व्यक्ति अगर कंटेंट बनाने पे उतरे तो क्या ही गजब इंसाइट मिलेगा। उन्होंने सरकारी काम का मजेदार पैटर्न पकड़ा ही, साथ ही सोशल मीडिया पर एक परिवार के चलते चल रहे ट्रेंड को भी बहुत बढ़िया से इसमें मिलाया भी। निकल कर क्या आया है वो देखने और समझने वाली चीज है। 32 लाख लोग इसको देख चुके हैं। फिर आप भी बन जाइए एक देखने वालों में। ये काम क्यों नहीं हुआ? 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 ये करते कैसे हैं?
कैसे करते हैं? बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा। उत्सव बीच में मैंने एक बात कही है वो याद रखना, ठीक है, वरना कल के शो में सबको बता दूंगा क्या कहा था।